उसमें एमएलएम की जरूरत नहीं है। ये जो पैसे का कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के बारे में ही हम लोग इधर इकट्ठा हुए हैं। क्रिप्टो करेंसी आई ही क्यों, बिटकॉइन भी क्यों आया? भाई पहले जो सिस्टम था पैसे का, क्या वो काफी नहीं था? बिटकॉइन का आने का रीजन क्या था, उस आइडियोलॉजी को समझने की जरूरत है। आज टॉप के लोग, ये जो इस दुनिया में हम लोग हैं, उसके खाली एक पार्ट की बात करता हूं। ये जो फाइनेंस का सिस्टम पूरी दुनिया में, ये फाइनेंस के सिस्टम में कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत है। और जो लोग गलत कर रहे हैं वो चंद लोग हैं। आप लोग जो चीज मैं इधर बोल के जाऊंगा, गूगल पे आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी। कुछ लोग हो सकता है इसके बारे में जानते भी हो, और जो लोग नहीं जानते उसके बारे में मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से समझना। मेरा 30 मिनट का सिर्फ सेशन होगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया को तकलीफ दे रखी है। उस तकलीफ को मिटाने के लिए क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार किया गया। अभी करेंसी का ही अपन सीधा नाम लेके बात करते हैं। उस करेंसी का नाम है डॉलर। डॉलर की मोनोपोली को तोड़ने के लिए क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया था। जब वो चंद लोग जो पूरी दुनिया के ऊपर राज करते हैं, जब उनको क्रिप्टो करेंसी का पता लगा, तो उनको लगा बहुत नॉर्मल सी चीज है। एक पानी का बुलबुला है जो कभी भी फूट जाएगा। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की स्टेटमेंट थी ये, वॉरेन बफेट। उन्होंने बिटकॉइन के बारे में ऐसा बोल दिया था, बिना उसको जाने, बिना कुछ समझे इतनी बड़ी स्टेटमेंट बोल दी कि बिटकॉइन एक पानी का बुलबुला है जो कभी भी फूट जाएगा। और ये इस दुनिया में जितने भी टॉप बिजनेसमैन हैं, आप बात को समझना, दुनिया में जितने भी टॉप बिजनेसमैन हैं वो डॉलर के खिलाफ क्यों नहीं जाते? सवाल ये भी आ जाता है। और डॉलर गलत है क्यों? वो लोग टॉप जो बिजनेसमैन है इस दुनिया में, आप लोग देखते हो जो टॉप 100 में आ जाते हैं, वो लोग डॉलर के अगेंस्ट कभी क्यों नहीं बोलते? उसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो पैसे से पैसा बना रहे हैं। उनको एक पोजीशन मिल चुकी है। कोई नंबर 1 पे बैठ गया, कोई नंबर 2 पे बैठ गया। ऐसे टॉप 100 बिजनेसमैन, उनको इनकम ही डॉलर में हो रही है, तो वो डॉलर के अगेंस्ट हो जाएंगे। तकलीफ जब हुई इस डॉलर का इस्तेमाल करके, पावर पैसे में होती है, आप लोग सब जानते हो। आप पॉलिटिक्स में चले जाओ, किसी भी चीज में चले जाओ, एग्जांपल के तौर पे बिजनेसमैन गवर्नमेंट चलाते हैं किसी भी कंट्री में। सिर्फ जो बिजनेसमैन है वो सरकार को चलाते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में पावर तो पैसे की होगी ना। अभी डॉलर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये डॉलर की पावर थी जिसकी वजह से इतने वर्ल्ड वार हुए। वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड, वर्ल्ड वार थर्ड। अगर ये वर्ल्ड वार नहीं होते तो जितने भी हथियारों की खरीद और फरोख्त होती है, ये कभी नहीं होती। एक सीजन था उनका कि वार हुआ तो हर कंट्री को मजबूत होना चाहिए। दैट्स ऑल। अपने नजदीक में कंट्री का नाम आ जाता है पाकिस्तान। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ एक हथियार तो इंडिया से ज्यादा लेकर बैठे हैं। एक होड़ मच गई कि जिसके पास ज्यादा हथियार वो सबसे अमीर, वो सबसे पावरफुल बनने की होड़ लगी। और पावरफुल बनने की होड़ में उन्होंने हथियार को खरीदा, और हथियार को उसने बेचा जिसने डॉलर को बनाया।
अपने डॉलर को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं वो लोग। उनकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए क्रिप्टो करेंसी को बनाएंगे। जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराया, इस चीज को समझना, मैं घुमा फिरा के बात उसी पॉइंट पे ले आऊंगा जिससे मैं बोलना चाह रहा हूं। एक आम आदमी ये चीज सोच ना पाए, इसके लिए उसको उसकी जिंदगी में उलझा के रखा हुआ है। एक इंसान को अपने लिए ये पता है, सिर्फ अपने लिए अपने तक, मुझे अपने बच्चों को पालना है, शादी हो जाए तो अच्छे से शादी कर देनी है, और मेरा बच्चा अगर बाहर एजुकेशन के लिए जाए तो उसको प्रॉपर स्टडी देनी है। एक और चीज आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं बीमारी। अगर बीमारी हो जाए तो ये चार चीज है जिसमें इंसान फंसा हुआ है। इससे निकल जाए तो दूसरी बात के बारे में सोच सकता है ना इंसान। कुछ एक लोग जो निकल चुके हैं उनको नई नई स्कीम बता दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 2 मुंह के सांप पकड़ के ले आओ, इसमें ये मिलता है। सुनिए कि नहीं सुनिए आप लोगों ने? यस और नो? ब्लैक एंड व्हाइट। मेरे पास बी की पार्टी है, आपके पास व्हाइट की पार्टी है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी। इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बिजी कर रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ माइंड को वहां पे बिजी रखो, प्रोसेसिंग में रखो, किसी इंसान को सोचने का मौका मत दो। ये लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दिया था। ओशो से किसी ने पूछ लिया कि आप तो अमीरों के गुरु, तो ओशो की तरफ से जो जवाब था वो ये था कि अमीर इंसान ध्यान में जा सकता है, गरीब इंसान को तो फुर्सत ही नहीं है। गरीब इंसान फ्री हो जाए तो सोच लेना, ध्यान बोले तो सोचना। अगर गरीब इंसान अपनी उलझनों से निकल जाए तो ध्यान लगा सकता है, अदरवाइज तो सुबह 8 बजे निकलना है, शाम को 5 बजे आना है। इसके अलावा दूसरा कोई दिनचर्या किसी इंसान का है ही नहीं। वो लोग जो डॉलर जिसकी मैं बात करता हूं, मोनोपोली, उसको यूएसए गवर्नमेंट नहीं प्रिंट करती है, उसको 15 फैमिली है वो प्रिंट करते हैं। बैंकिंग जिसमें अपन सब लोग वेल नोन है, वेल फेमिलियर है बैंकिंग से, वो बैंकिंग की शुरुआत भी उन लोगों ने की थी। मैं 2012 में जब फर्स्ट टाइम मैंने कोई प्रोजेक्ट किया, वो टाइम पे मैं स्टेज पे बोलता रहा ऐसे कि एक समय आएगा कि बैंकिंग में जो चीजें हो रही हैं, पेपर करेंसी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगले आने वाले 15 साल में। 2012 में ये चीज बोली थी मैंने, और परमात्मा का शुक्र है कि ये बात अपनी इज्जत रह गई। कल या परसों की न्यूज है कि आरबीआई ई करेंसी खुद की लेके आ रही है। यस और नो? आप कंसेप्ट को समझना, मैं घुमा फिरा के वही लेके आऊंगा जिधर मुझे बोलना है। डॉलर जब तक पावर में था तो लेन देन सिर्फ डॉलर से होता था। कोई भी करेंसी प्रिंट करने के लिए गोल्ड रिजर्व में रखा जाता है, ये रूल है। बहुत शॉर्टकट में मैं बात कर रहा हूं। कोई भी करेंसी को प्रिंट करने के लिए गोल्ड को रिजर्व में रखा जाता है, तब करेंसी प्रिंट होती है। आरबीआई को प्रिंट करने के लिए कुछ भी रिजर्व में नहीं रखना। किसी भी कंट्री को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो वर्ल्ड बैंक के आगे गुहार लगाते हैं कि हमें हमारे देश के लिए पैसा चाहिए। अब किस करेंसी को पड़ती है, किस कंट्री को पड़ती है? सॉरी, आपके सामने लाइव एग्जांपल है। सबसे बड़ा डिमांड करने वाला यूक्रेन। अभी रिसेंटली लड़ाई हुई, यूक्रेन कैसा हो गया कि आप लोग जानते हो। उसको फिर से बिल्ड करने के